अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। एक वक्त आएगा जब ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। मोमिनों की रूहें कब्ज़ हो चुकी होंगी और ज़मीन बदतरीन लोगों के कब्ज़े में होगी। उस वक्त इस्लाम का वो मरकज़ जिसकी तरफ हम रुख करके सजदा करते हैं, यानी खाना काबा, उसे शहीद कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का हुलिया तक बयान फरमाया है जो काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। आज हम बात करेंगे हबशी का काबा गिराना और कुरान का उठा लिया जाना पर। क्यों अल्लाह अपने घर की हिफाजत नहीं करेगा और कैसे एक रात में मुसहफ के सफ़हात सादा हो जाएंगे। आइए इस लर्ज़ाखेज़ हकीकत को जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा को हबशा का एक शख्स ढाएगा जिसकी टांगें छोटी और पतली होंगी। उसे ज़ुल्सविक्तैन कहा जाता है। वो उसे कुल्हाड़ियों और बेलचों से गिरा रहा होगा, उसके गिलाफ को उतारेगा और उसके ख़जानों को लूट लेगा। एक मुहक्किक के तौर पर जब हम सोचते हैं कि अबाबिलों के ज़रिए काबा की हिफाजत करने वाला रब अब उसे क्यों गिराने देगा, तो जवाब यह है कि इस वक्त ज़मीन पर कोई नमाजी बाकी नहीं होगा। काबा की हुर्मत पहचानने वाला कोई नहीं बचेगा। काबा गिराने से भी पहले या उसके करीब एक और खौफनाक वाक़या होगा। अल्लाह ताला ज़मीन से अपना कलाम यानी कुरान मजीद उठा लेगा। हदीस में आता है कि एक रात ऐसी आएगी कि लोग सुबह उठेंगे तो कुरान के नुस्खों में एक लफ्ज़ भी बाकी नहीं रहेगा। तमाम सफ़हात सफ़ेद हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने कुरान हिफ्ज़ किया होगा उनके सीनों से भी कुरान मिटा दिया जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी नाराज़गी होगी कि जब दुनिया हिदायत के काबिल नहीं रही तो हिदायत का मंबा भी वापस बुला लिया जाएगा। इस दौर में लोग दोबारा बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। मदीने मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और वहाँ दरिंदे बसेंगे। अरब के कबाइल दोबारा जाहिलियत की तरफ लौट जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई बाकी ना रहे। जब ज़मीन पर सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो बदकारी और गुनाहों में जानवरों से भी बदतर होंगे, तब कायनात का आराज शुरू होगा। ये वो लोग होंगे जिन पर सूर फूंका जाएगा और वो उसकी हौलनाकी अपनी आँखों से देखेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, काबा का गिरना और कुरान का उठ जाना इस बात की अलामत है कि अब दुनिया का खेल ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि जब तक काबा सलामत है और कुरान हमारे पास मौजूद है, हम अपनी इस्लाह कर लें। हमारी इस सीरीज़ का तीसरा फ़ेज़ यहाँ मुकम्मल होता है। अगली किस्त इस सीरीज़ की आखिरी और फ़ैसला कुन किस्त होगी, सूर का फूंका जाना और महशर का मैदान। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज कुरान उठा लिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? कमेंट्स में बताएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़।